मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम IBPS PO मेंस 2019 में आया हुआ PNC प्रोबेबिलिटी का एक केसलेट DI लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, गिवन बिलो इज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन क्लासेस A, B एंड C एंड यू मे कैलकुलेट द मिसिंग डेटा। कुछ डेटा गिवन नहीं है। यू मे कैलकुलेट द मिसिंग डेटा एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेटा दिया हुआ है। बॉयज़ का तीन सेक्शंस हैं, तीन सेक्शंस, क्लास A, क्लास B, क्लास C। क्लास A में बॉयज़ का नंबर दिया है 50 है, क्लास B और C में गर्ल्स का नंबर दिया है 80 और 60, और फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो बची हुई इन्फॉर्मेशन जो कि नहीं गिवन है, पॉज करके खुद से फिलअप करने की कोशिश कीजिए, देन कम बैक और फिर डिस्कस करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बॉयज़ आर इन क्लास C। ठीक है, तो ये सारा के सारा इन्फॉर्मेशन हम फिलअप कर लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस उसके बाद हो ही जाएंगे। तो ऑलरेडी हमें पता है कि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स क्लास A, B और C उन्हीं का डेटा है। ठीक है, अब जो तीन स्टेटमेंट है उनको एनालाइज कर लेते हैं, उसके बेसिस पे अपना डेटा फिलअप करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम क्लास A इज 5/12। पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि क्लास A में बॉय अपॉन बॉय प्लस गर्ल का जो रेशियो है, बॉय अपॉन टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो 5/12 है। और हमें पता है कि बॉयज़ क्लास A में 50 हैं, तो क्या स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है हमको कि हम 50/120 इसको कर देंगे। तो अब हमें बॉयज़ का नंबर 50 है, यानी कि टोटल नंबर 120 होना चाहिए। इजंट इट सो? स्टेटमेंट में 50/120 तभी हमारा आ जाएगा। तो अगर टोटल 120 है, बॉयज़ 50 है, तो गर्ल्स हमारी 70 हो जाएंगी। कोई समस्या इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम टोटल बॉयज इन क्लासेस A, B एंड C इज 14/19। ठीक है, इफ द बॉय सेलेक्टेड इज ईदर फ्रॉम क्लास B, इफ द बॉय सेलेक्टेड इज ईदर फ्रॉम क्लास B और क्लास C, यानी कि अगर बॉय हमारा क्लास B या क्लास C से है, तो टोटल बॉयज में से उसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 14/19 है। क्या इससे हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर हमारा जो बॉय है वो क्लास A से होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बॉय क्लास A से हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1 - 14/19, विच विल बी इक्वल टू 19 - 14, यानी 5/19। इजंट इट सो? हमें पता है कि क्लास A में 50 बॉयज़ हैं, तो अगेन एक जीरो बढ़ा देना है बस, यानी कि क्लास A के बॉयज़ हैं 15, टोटल बॉयज़ जो हमारे वो 190 आ जाएंगे। ये टोटल हमारा 190 वैल्यू आ जाएगी। और अगर टोटल 190 है, यानी कि क्लास B और क्लास C के बॉयज़ मिला के कितने होंगे? बॉयज़ ऑफ B एंड C विल बी इक्वल टू 190 - 50, यानी 140। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम क्लास B इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय फ्रॉम क्लास C। क्लास B में जब हम बॉय सेलेक्ट करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही आ रही है जितनी क्लास C में एक बॉय को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अब एक तरीका ये हो सकता है कि हम एज्यूम करें कि क्लास B में लेटर से X बॉयज़ हैं और क्लास C में 140 - X है। बट अगर हम ऑलरेडी गर्ल्स का इन्फॉर्मेशन देखें तो 80 + 40, क्लास B और C का मिला के गर्ल्स भी तो 140 आ रही हैं। इजंट इट सो? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बना के हमारा क्लास B में बॉयज़ का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? X/80 + X, क्योंकि 80 + X टोटल नंबर होगा। और क्लास C में ये प्रोबेबिलिटी आएगा 140 - X, क्योंकि एक बॉय को सेलेक्ट करना है, 140 - X बॉयज़ होंगे, और टोटल नंबर हमारा आएगा 140 - X + 60, यानी कि 200 - X। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी। बट उससे हमारा कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगा, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्मार्टली अप्रोच करके क्या हम ये नहीं समझ सकते, जब हमें पता है कि गर्ल्स का नंबर भी 80 और 60 140 ही आ रहा है, बॉयज़ का नंबर भी 140 है, और बॉय को क्लास B से सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी एक्जैक्टली वैसी ही है जैसे कि बॉय को क्लास C से सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, तो अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी कि 80 और 60 बॉयज़ का भी रेशियो कर दें, तो क्या हमें नहीं दिख रहा है कि क्लास B में फिर बॉय सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 80/160, यानी कि 1/2, और वही सेम क्लास C में भी आ जाएगी 60/120। इजंट इट सो? तो अननेसेसरीली इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय हम
ये प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसमें अननेसेसरी हमारा क्वालिटी क्वेश्चन बनेगा, टाइम वेस्ट होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली वैल्यूज़ मिलेंगी सारी की सारी जो भी हमें नीडेड थी। अब क्वेश्चन पे वापस से चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है हाउ मेनी बॉयज़ आर इन क्लास सी। क्लास सी में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि बॉयज़ का नंबर होगा 60, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास बी आर मोर देन टोटल स्टूडेंट्स ऑफ इन क्लास ए। क्लास ए में हमें पता है कि 70 गर्ल्स थी, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 120। क्लास बी में 80 बॉयज़ हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 160। और क्वेश्चन कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास बी आर मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए, यानी कि बेस में हमारा क्लास ए आएगा। क्लास बी में 40 स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं क्लास ए से, तो परसेंटेज टर्म्स में कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, परसेंटेज विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 120, यानी कि 1/3 विच इज़ 33.33%, 33 एंड 1/3%। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सिंपल DI था, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी DI या किसी और क्वेश्चन के साथ में। पढ़ते रहिए और बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए।